बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। बनाना बहुत ही आसान है। मेरे पास एक फरमाइश थी कि वो बहनें वो बेटियां जिनको खाना बनाना नहीं आता तो उनके लिए एक आसान सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो आज की ये बिरयानी की रेसिपी खासकर उन मेरी बहनों और बेटियों के लिए जो हॉस्टल में रहती हैं और उनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं आज की ये बिरयानी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में काट के वो ऐड कर दिए। अब प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। और ये जो बिरयानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ 775 ग्राम चावलों की। यहाँ पे प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आपको ये आसान सी रेसिपी समझ आ सके। यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया। लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल की है। हल्दी 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। गरम मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। सारी स्पाइसेस डालने के बाद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। ये 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो कि 3 अदद हैं और वज़न में ये हैं 250 ग्राम। टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे और उसके बाद कवर करके रख देंगे दम पे ताकि जो हमने टमाटर इसमें शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 मिनट तक कवर करके रखा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। इनको ऐसे मैश करेंगे या जो पोटैटो मैशर है उसकी मदद से भी आप मैश कर सकते हैं। इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन और चिकन वज़न में है 775 ग्राम। जितने मैंने चावल लिए हैं उतना ही मैंने वज़न में ये चिकन लिया है। अब चिकन को यहाँ पे हमने अच्छी तरह भून लेना है। दो से 3 मिनट तक यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह भून लेना है। दो मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे दही जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। अब दही को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे पहले से भिगोई हुई आलू बुखारा। 4 से 5 अदद मैंने ये आलू बुखारा भिगोए थे, ये शामिल कर दिए हैं। और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली ली थी, उसको मैंने सोक करके रखा हुआ था, उसका पल्प इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका पानी हमने ऐसे ड्राई नहीं करना है। इनको हम अब करेंगे कवर और कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसी पानी में जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपको मैं चेक करवा देती हूँ कि हमारा जो चिकन है वो गल चुका है या नहीं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैं गरम मसाला साबुत इसमें डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। तो आपने जब चिकन डालना, चिकन को
थोड़ी देर भूनने के बाद साथ ही गरम मसाला साबुत वो इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, ये ज़ीरा शामिल किया और साथ ही दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। आपके पास अगर कड़ी पत्ता है तो वो भी इसमें शामिल कर दें। अब 1 मिनट के लिए और इसे भूनेंगे। और यहाँ पे आप घी भी चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है और खुशबू भी नहायत ही मज़े की आ रही है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैंने कोई इसमें चिकन बिरयानी मसाला शामिल नहीं किया, बल्कि वही मसाले इसमें मैंने शामिल किए हमारे किचन में जो मसाले मौजूद होते हैं वही इसमें शामिल किए हैं। अब इसे साइड पे करते हैं और चावल बॉयल कर लेते हैं। दूसरे साइड पे हम चावल हैं वो बॉयल कर लेते हैं। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और पानी में मैंने थोड़ा सी ज़ीरा डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया। अब नमक अब अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर ये जो जाग वगैरह आती है इसको रिमूव कर देंगे। चावलों को स्ट्रेन करके एक साइड पे रख लेते हैं। चावलों को हमने इतना बॉयल करना है कि यानी 75% तक हमने इनको गला लेना है। ये देखिए 3 कनी तक मैंने चावलों को अच्छी तरह बॉयल कर लिया और अब इनको स्ट्रेन करके एक साइड पे रख लेते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने किले चावल हैं। अब इनकी असम्बलिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने कौरमा तैयार किया है वो नीचे रखेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कौरमा शामिल कर दिया। अब ऊपर बॉयल चावल शामिल करेंगे और जो हाफ़ कौरमा हमने बचा लिया था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। दोबारा से ऊपर एक लेयर चावलों की लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कौरमे की, नहायत ही लजीज तैयार हुआ है। ऊपर से मैं ये घी का एक बड़े वाला चम्मच शामिल कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर इसमें मैंने शामिल कर दिए। और अभी अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पुदीना। अब लेमन से इसकी ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं। लेमन से टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और अब कवर करके रख देंगे दम पे। पहले 2 मिनट रखेंगे हम हाई फ्लेम पे और इसके बाद 4 से 6 मिनट के लिए रखेंगे लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। यहाँ पे टोटल मैंने 8 मिनट के लिए दम पे रखा है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी खिली हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और खुशबूदार हमारी बिरयानी है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। नहायत ही लजीज और ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपको लाज़मी पसंद आई होगी। और अब इस मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी वो बहनें वो बेटियां जिनको बिरयानी बनाना बिल्कुल नहीं आती, इस मेथड के साथ तैयार करेंगे तो जिनको खाना बनाना नहीं आता वो भी बहुत ही मज़े की ये वाली बिरयानी तैयार कर सकेंगी। और इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिरयानी की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करके वहाँ से चिकन बिरयानी की मज़ीद रेसिपीज़ देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आज की ये वीडियो आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ों कर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।